गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रेट कट्स किए हैं उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एसयूवी डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एक केस स्टडी से समझते हैं। डिमांड का मतलब क्या होता है? सोचो एक कार कंपनी है, उसके पास एक साल में 10 लाख गाड़ियाँ बनाने की कैपेसिटी है। मतलब फैक्ट्री और मशीन्स उतनी बड़ी है कि वो 10 लाख गाड़ी बना सकती है, लेकिन अभी तक डिमांड कम थी, इसलिए वो सिर्फ 7 लाख गाड़ी ही बना रही थी। इस केस में उनके कॉस्ट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की, वर्कर्स की सैलरी, मशीन का रेंट और मेंटेनेंस, ये सब ज़्यादा गाड़ियों में स्प्रेड नहीं हो पा रहे थे। फिक्स्ड कॉस्ट का सिंपल एग्जांपल समझने के लिए सिंपल एनालॉजी लो। तुम एक पिज़्ज़ा शॉप चलाते हो, तुम्हारा शॉप का रेंट 1 लाख रुपए है। अगर तुम सिर्फ 100 पिज़्ज़ा बनाते हो तो हर पिज़्ज़ा पे रेंट कॉस्ट बनती है 1000 रुपीज़। अगर तुम 1000 पिज़्ज़ा बनाते हो तो रेंट कॉस्ट पर पिज़्ज़ा गिर जाती है ₹100। सेम कंसेप्ट कार फैक्ट्री में लगता है। जीएसटी कट, फेस्टिव सीज़न और एसयूवीज़ के क्रेज़ की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। पहले जो कंपनी 7 लाख गाड़ी बनाती थी, अब वो 9 लाख बनाने लगती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट यानी फैक्ट्री का रेंट, सैलरी, मशीन्स का मेंटेनेंस वही रहता है, लेकिन वो ज़्यादा गाड़ियों में स्प्रेड हो जाता है। मतलब हर एक गाड़ी पर कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है। हायर रियलाइजेशन क्या होता है? एसयूवीज़ यूजुअली ज़्यादा महंगी होती है कंपेयर टू स्मॉल कार्स। एग्जांपल, एक हैचबैक कार बिकती है 6 लाख में, लेकिन एक एसयूवी बिकती है 15 से 20 लाख में। तो जब एसयूवी की डिमांड बढ़ जाती है, कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस भी ऊपर चला जाता है। मतलब कंपनी एक ही यूनिट बेच के ज़्यादा पैसा कमा रही है। प्रॉफिट मार्जिन जंप करता है। ज़्यादा कार्स बिक रही है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। हर कार से ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी रियलाइजेशन। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड, मतलब कॉस्ट पर कार कम हो जाती है। रिज़ल्ट, प्रॉफिट पर कार ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। सिंपल शब्दों में डिमांड बढ़ने पर प्रॉफिट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली फास्ट ऊपर चढ़ते हैं। तो इसे सिंपल लाइन में समझते हैं, जब एसयूवी डिमांड बढ़ती है तो कार कंपनीज़ को डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो उनकी कॉस्ट पर कार गिर जाती है, मतलब एक कार बनाने के लिए उनको जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाती है, और दूसरा उनकी सेलिंग प्राइस ऊपर चली जाती है। दोनों मिलके प्रॉफिट मार्जिन्स को एकदम जंप करवा देते हैं।